जो समय है अभी पास्टर स्टडी का है। और मैं समझता हूँ कि लास्ट टाइम बहुतों ने बहुत कुछ सीखा। और हमारी जो ये क्लास है वो इसलिए है कि जो लोग पास्टर बनना चाहते हैं, जो प्रभु की सेवा में बढ़ना चाहते हैं, और वो किसी तरह से जॉब की वजह से या स्टडी की वजह से पास्टर नहीं बन पाते या उनके कोर्स पूरे नहीं हो पाते, तो वो ऑनलाइन इसको कर सकते हैं, बेसिक सीख सकते हैं। तो हमने ये बेसिक स्टार्ट किया है पास्टर्स के लिए, जो कि बिगिनर हैं, है ना, जो कि बिगिनर हैं और जो कि पास्टर कोर्स करना चाहते हैं, ये उनके लिए कोर्स है। आज दूसरा दिन है। हम हर संडे करते हैं इसको। लास्ट टाइम बहुत अच्छा गया। और आज का कोर्स भी मैं समझता हूँ प्रभु की कृपा से बहुत अच्छा जाएगा, लोग जुड़ेंगे इसके अंदर। और इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए हम सब मिलके प्रार्थना करते हैं और फिर हम इसके अंदर मनन करेंगे, है ना। आइए हम सब मिलके प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि आपने ये समय दिया प्रभु कि हम इस पास्टर कोर्स को सिखा पाए और वो भी सीख पाए जो सीखना चाहते हैं प्रभु जी। जो भी बहन या भाई इस वक्त ऑनलाइन आना चाहते हैं लेकिन वो बिजी हैं या जो बातें उनको रोक रही हैं प्रभु, उन सारी बातों को उनसे दूर करें जिससे कि वो जुड़ पाए ऑनलाइन इस पास्टर कोर्स के अंदर और वो सीख पाए प्रभु आपकी सेवा के बारे में, आपके बारे में। हमारी भी सहायता करें प्रभु कि हम भी इनको वही सिखाएं जो आप हमारे द्वारा इनको सिखाना चाहते हैं परमेश्वर। मेरे मुंह के शब्द आपको ग्रहण योग्य हो और जिन वचनों पे हम मनन करते हैं उन वचनों पे भी प्रभु ब्लेस करें, आशीषित करें परमेश्वर, कि हम उन वचनों के द्वारा सीख पाएं और सिखा पाएं। क्षमा कीजिएगा हमारे पापों के लिए, जो भी जाने अनजाने में जानबूझ के अभी तक मैंने हम सब ने जो भी सारे पाप किए हैं प्रभु, हमारे पापों के लिए हमें क्षमा करें और हम सबको शुद्ध करे, पवित्र करे, जिससे कि हम आपके वचनों में, आपकी पवित्रता में, आपके अनुग्रह में बढ़ पाए। हम सबकी सहायता करें प्रभु कि हम वही करें जो आप हमें सिखाना चाहते हैं, वही सीखें जो आप हमें सिखाना चाहते हैं, वही हम करें जो आप हमें करवाना चाहते हैं प्रभु। आपकी इच्छा पूरी हो इस सभा के दौरान, इन वचनों के दौरान और इस समय के दौरान। आपकी उपस्थिति हो प्रभु, आप इस सभा को संचालित करें। हमारे चारों ओर अपने लहू का बाड़ा बांधे, अपना पवित्र लहू हम सब पे छिड़क दीजिए। शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों से हम सबको बचाएं और हमारे माइंड को, हमारे फोकस को सिर्फ और सिर्फ अपने वचनों की ओर, अपनी ओर लगाएं, अपने वचनों की ओर लगाएं, अपनी शिक्षाओं की ओर लगाएं और हमें सिखाएं प्रभु जी। मेरे मुंह के शब्द आपको ग्रहण योग्य हो परमेश्वर। हम सारी बातों को आपके चरणों में रखते हैं, सुने ग्रहण करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो सबको जय मसीह की। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। तो आज का जो कोर्स है वो है पास्टर कोर्स का डे 2 कोर्स है। और इसमें जो हम आज सीखेंगे, परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध, है ना। आप क्यों जरूरी है परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध, वो हम देखेंगे। सेवा जो होती है, या सेवा को हम मिनिस्ट्री बोलते हैं, मिनिस्ट्री किसी पद से नहीं होती, है ना। मिनिस्ट्री जो होती है वो किसी पद से नहीं होती, बल्कि परमेश्वर के साथ संबंध से जन्म लेती है। कैसे जन्म लेती है? परमेश्वर के साथ संबंधों से, परमेश्वर के साथ संगति से हमारी सेवा जन्म लेती है। आज आज जो कलेसिया है, आज कलेसिया में बहुत लोग कार्य कर रहे हैं, चर्चों में कार्य कर रहे हैं, है ना, पर संगति खोते जा रहे हैं, पर संगति खोते जा रहे हैं परमेश्वर के साथ। बहुत सारी मिनिस्ट्रीज चल रही हैं, बहुत बिजी शेड्यूल्स चल रहे हैं, यहां जाना है, उसके घर जाना है, यहां सेवा करनी है, वहां ये करना है, लेकिन परमेश्वर के साथ उन पास्टर्स की, उन पादरी की जो संगति होनी चाहिए वो खोते जा रहे हैं, है ना।
इसलिए डे 2 हमें हमें आज जो दूसरा दिन है पास्टर्स का जो सीखने वाला है, वो हमें क्या सिखाता है, हम क्या सीखने आए हैं यहाँ पे। एक पास्टर की असली पहचान उसकी सेवा नहीं होती, उसका परमेश्वर के साथ संबंध होता है ना। उसका संबंध होता है परमेश्वर के साथ। संबंध की बाइबलिक नींव क्या है? अगर हम देखें संबंध जो होते हैं हमारे, उसकी बाइबल नींव क्या है? यूहन्ना 15 अध्याय 5 पद कहता है, मैं दाखलता हूं, तुम डाली हो। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लेके आता है। वह बहुत फल लेके आता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यीशु ने नहीं कहा जो मेरे लिए काम करेगा, उन्होंने कहा जो मुझ में बना रहेगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि जो मेरे लिए काम करेगा, उन्होंने कहा जो मुझ में बना रहेगा, जो मेरी डालियों में बना रहेगा। क्योंकि प्रभु यीशु जो है दाखलता है और हम सब उनकी डालियां हैं। जो डाली दाखलता में बनी रहेगी वो सुरक्षित रहेगी, वो सेवा में आगे बढ़ेगी, वो शांति में रहेगी, आनंद में रहेगी। लेकिन जो दाखलता जो डाली टूट के नीचे जमीन पे गिर जाएगी, वो मिट्टी में मिल जाएगी, उसका अस्तित्व खो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा, है ना। ये प्रभु कहना चाह रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। तुम जब तक मुझ में बने हो तब तक तुम बने हो। मेरे बिना तुम्हारा अस्तित्व नहीं है। मैं एक फिर से इस लाइन को पढ़ता हूं। यीशु ने ये नहीं कहा जो मेरे लिए काम करेगा, उन्होंने कहा जो मुझ में बना रहेगा। फल सेवा से नहीं, संगति से आता है। हमें सेवा करनी है, लेकिन उससे पहले परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को ठीक करना है, उनके संबंधों में बढ़ना है, उनकी संगति में बढ़ना है। अर्थ यह होता है भाई और बहनों, इसका बने रहना यानी कि लगातार संगति और संवाद, आज्ञाकारिता में बने रहना, इसको बने रहना कहते हैं। मतलब परमेश्वर की संगति करनी है, उनकी आज्ञाओं का अपने जीवन में पालन करना है और उनसे प्रार्थनाएं करनी है, उनसे बात करनी है ना। अपने संबंधों को मजबूत करना है परमेश्वर के साथ। तब जाके आपकी सेवा का कार्य शुरू होगा, तब जाके आप परमेश्वर की सेवा को कर पाओगे। आप बिना परमेश्वर के बिना अपने संबंधों को ठीक किए हुए आपकी संगति, आपकी सेवा बेकार है। आपकी सेवा बेकार है। डालियां जो है खुद फल नहीं बनाती। डालियां जो है खुद फल नहीं बनाती। रस दाख लता से आता है। जो हमारे जीवन में जो रस आता है वो प्रभु यीशु से आता है। ऐसे ही जो जो डालियां होती है, उनके अंदर जो रस आता है वो दाख लता से आता है ना। जब तक आप दाख लता में डालियां बनी हुई हैं, तब तक उनमें रस है। जैसी वो जमीन पे गिरेंगी वो नष्ट हो जाएंगी। ऐसे ही हमारा जीवन प्रभु यीशु में बंधा हुआ है। हम उनमें बने, जब तक बने हुए हैं तब तक हमारे जीवन में रस है, शांति है, खुशियां हैं, आनंद है, भरपूरी है। लेकिन जैसे ही हम प्रभु यीशु मसीह से दूर होंगे, हमारे जीवन से वो सारी चीजें दूर हो जाएंगी जो प्रभु से हमारी तरफ आ रही थी। उदाहरण के तौर पे मोबाइल जितना महंगा होता है, बिना चार्ज के बेकार है। आप चाहे एप्पल का फोन ले लो, आप चाहे एंड्रॉयड फोन ले लो, अगर उसमें चार्जिंग ही नहीं है तो वो तो बेकार है ना। आप उसको यूज ही नहीं कर सकते। इट इज अ यूजलेस, है ना। विदाउट चार्जिंग इट इज अ यूजलेस। ऐसे ही बिना यीशु मसीह के वी आर यूजलेस। इफ वी आर नॉट इन द जीसस क्राइस्ट, वी आर ऑल यूजलेस, है ना। तो मोबाइल जितना महंगा हो वो बिना चार्जिंग के बेकार है। ऐसे ही पास्टर चाहे जितना भी एक्सपीरियंस वाला पास्टर हो,
चाहे कितना बड़ा पादरी हो, चाहे वो पॉप हो, चाहे अपोस्टल हो, चाहे वो रेवन हो, कोई भी हो, अगर अगर क्या बिना प्रभु के संग वो खोखला है। अगर प्रभु उसके जीवन में नहीं है तो वो खोखला पास्टर है। मैं भी हूं, चाहे वो कोई भी हो। अगर प्रभु के साथ संगति नहीं है, प्रभु के साथ जीवन नहीं है, प्रभु के साथ संबंध ठीक नहीं है, तो मैं भी या कोई और भी पास्टर, उसका जीवन और वो खोखला है। पास्टर की शक्ति मंच पर नहीं होती, मसीह में बने रहने से होती है। पास्टर की शक्ति कैसे होती है? हम कई बार सोचते हैं कि यार मैं मंच पे जाऊंगा, मुझे लोग देखेंगे, मेरा नाम फेमस होगा, मेरा फेस फेमस होगा, मैं पास्टर बन जाऊंगा, सब मुझे जानेंगे, पहचानेंगे, मेरी इज्जत करेंगे। अगर आप इन चीजों के लिए पास्टर बन रहे हैं तो आप रहने दीजिए, फिर आप रहने दीजिए, है ना। पास्टर की शक्ति मंच पर नहीं, मसीह में बने रहने से होती है। जितना आप मसीह में बढ़ेंगे उतना ही आपकी शक्तियां बढ़ेंगी, आप पे परमेश्वर का अनुग्रह बढ़ेगा, है ना। पास्टर पहले पुत्र है और फिर सेवक है। पहले पुत्र है और फिर सेवक है, और आपको पुत्र का किरदार निभाना है। जैसे बेटा अपने पिता के साथ रहता है, ऐसे ही आपको भी अपने पिता परमेश्वर के साथ रहना है। रोमियो 8 अध्याय 15 पद कहता है, प्रियो, तुम्हें दास्तव की आत्मा नहीं पर लेपालकपन की आत्मा मिली है। इसकी क्या शिक्षा है? इसकी क्या शिक्षा है? तुम्हें दास्तव की आत्मा नहीं पर ले पालकपन की आत्मा मिली है। इसकी शिक्षा यह है कि परमेश्वर हमें पहले ही बेटा या बेटी बनाता है। पिता परमेश्वर पहले हमें बेटा या बेटी बनाता है, बाद में वो हमें सेवक बनाता है। सबसे पहले हम उसके बेटा और बेटी हैं, उसके बाद हम सेवक हैं। और अगर हम बेटा बेटी रहते हुए भी उनसे संगति नहीं बनाते हैं, उनसे अपने संबंधों को क्लियर नहीं करते हैं, उनके साथ अपने संबंधों को मजबूत नहीं करते हैं, तो फिर आपका बेटा बेटी बनने का कोई फायदा नहीं है, उनके साथ चलने का कोई फायदा नहीं है। तो अब सबसे पहले अपने रिश्तों को ठीक करो परमेश्वर के साथ। जो भी आपके जीवन में पाप हैं, बुराइयां हैं, उनको दूर करो, माफी मांगो अपने पापों के लिए, पश्चाताप करो और उनकी आज्ञाओं पर चलो। अपने रिश्तों को बेहतर करो प्रभु के साथ, है ना। परमेश्वर पहले हमें बेटा या बेटी बनाते हैं, बाद में वो हमें सेवक बनाते हैं। जो खुद को सिर्फ सेवक समझता है वह जल्दी थक जाता है। जो सिर्फ सेवक समझता है वो जीवन में और सेवा में थक जाता है। पर जो खुद को पुत्र समझता है वह प्रेम से सेवा करता है। जो पुत्र समझता है वो प्रेम से सेवा करता है। आजकल के मैं एक एग्जाम्पल कहना चाहूँगा। अगर आपके बच्चे हैं, ऑफ कोर्स होंगे, और बेटा या बेटी होती हैं, आप उनको कोई कार्य बोल दो कि बेटा एक गिलास पानी दे दे, वो उसका जो एटीट्यूड होगा ना, कुछ बच्चे होते हैं, पापा अभी तो मैं बैठा हूँ, आके मैं थका हुआ हूँ बेटा, पापा मैं नहीं दे रहा, पापा अपने आप ले लो, है ना। आजकल ऐसा होता है ना, ऐसा होता है, बहुत कुछ होता है ऐसे। या बेटी भी कहती है, बेटी को बोल दो बेटा जरा रोटी गर्म करके दे दे, जरा ठंड हो रही है, खाना ठंडा पड़ा है, पापा मैं नहीं निकल रहा रजाई से, आप अपने आप कर लो। होता है कि नहीं होता? तो ये आजकल के जीवन में बहुत होता है, हमारे घरों में बहुत होता है, परिवारों में भी होता है। ऐसे ही प्रभु ने आपको कोई काम दिया और आप बोलो बहुत ठंड हो रही है, मैं नहीं निकल सकता, मेरा मन नहीं है आज जाने का, तो वो सेवा कहाँ रही? वो संबंध कहाँ रहे? वो संगति कहाँ रही प्रभु के साथ आपकी, है ना। अगर प्रभु की सेवा में बढ़ना है तो प्रभु से अपने संबंधों को ठीक करना पड़ेगा। ऐसे ही बेटों को बेटियों को अगर अपने पिता, अपने पेरेंट्स की इज्जत है, प्रेम है, तो उन्हें भी अपने माता पिता से अपने रिश्तों को ठीक करना पड़ेगा। बच्चों को माता पिता का कहना मानना चाहिए, क्योंकि कोई भी माता पिता अपने बच्चों को गलत रास्ता नहीं दिखाता। कोई भी बच्चा अगर बोले कि मम्मी मुझे खाना भूख लगी है, तो क्या माँ खाने की बजाय उसे
पत्ते या झाड़ झाड़ फूक दे देगी खाने के लिए? नहीं। कोई भी पिता किसी बेटे को चोट लगी है तो बाप क्या उसे छोड़ के चला जाएगा? नहीं। क्योंकि माता पिता से ज्यादा प्रेम कोई भी अपने बच्चों को नहीं कर सकता। ऐसे ही पिता परमेश्वर से ज्यादा प्रेम हमें कोई नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा प्रेम हमें कोई नहीं कर सकता। तो हमें अपने रिश्तों को मजबूत करना पड़ेगा। हमें अपने रिश्तों को मजबूत करना पड़ेगा। जो खुद को पुत्र समझता है वह प्रेम से सेवा करता है, और जो सिर्फ सेवा को सेवा की तरह करता है वो जीवन में थक जाता है। जीवन में थक जाता है। अर्थ यह है कि दास डर से काम करता है, यानी कि सेवक जो होता है वो डर से काम करता है। पुत्र जो है प्रेम से रहता है। पुत्र जो है प्रेम से रहता है। घर का बेटा बिना डर के पिता से बात करता है। घर का जो बेटा होता है बिना किसी डर के पिता से बात करता है ना, क्योंकि वो प्रेम है पिता के साथ उसका, और पिता का उसके साथ प्रेम है क्योंकि उनके संबंध सही हैं। और पास्टर को भी वही स्वतंत्रता चाहिए। पास्टर को भी वही स्वतंत्रता चाहिए। अपनी पहचान सेवा में नहीं, पुत्रत्व क्या कहते हैं उसको, पुत्रत्व में रखें, यानी कि परमेश्वर के पिता के साथ अपनी संगति में रखें। उनके साथ संगति में, उनके साथ रिश्तों में अपने अपने पुत्र बन के उनके साथ रहें, ना कि सेवक बन के उनके साथ रहें। हमारी जो प्रार्थनाएं हैं, जो हम प्रार्थनाएं करते हैं, वो हमारे संबंधों की सांस है। अगर हम प्रार्थनाएं ना करेंगे तो हमारे संबंध टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। एक प्रार्थना है जो पिता परमेश्वर से हमें जोड़ती है। तो हमें प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर पिता से अपने संबंधों को ठीक करना है। मरकुस 1:35 कहता है, प्रियो, भोर को बहुत तड़के यीशु मसीह उठकर एकांत स्थान में गए और वहां जाके उन्होंने प्रार्थना की। अगर आपने उनको देखा होगा, बाइबल में भी बहुत बार लिखा है कि जब भी वो प्रार्थना करते थे एक एकांत स्थान में जाके प्रार्थना किया करते थे, है ना, जिससे कि वो परमेश्वर पिता से 1 to 1 बात कर सके, अपने रिश्तों को ठीक कर सके। वही वो एग्जाम्पल हमारे लिए सेट किया है। जब हमें प्रार्थना करनी है, एकांत स्थान में शांति से बैठकर प्रभु को मन ही मन याद करें और प्रार्थना करें, है ना, और जो भी आपके दिल में है उनके सामने रखें। यीशु के पास भीड़ थी, चमत्कार थे, सेवा थी, फिर भी उन्होंने प्रार्थना को प्राथमिकता दी। किस लिए? जिससे कि हम लोग भी सीख पाए कि जब भी आप कोई कार्य करने जाओ, कोई निर्णय लेने जाओ, कोई भी सेवा शुरू करो, सबसे पहले प्रभु से बात करो, पिता परमेश्वर से बात करो, प्रार्थना करो, है ना। प्रार्थना परमेश्वर से बातचीत, रिपोर्ट नहीं। बिना प्रार्थना सेवा बिना ईंधन गाड़ी होती है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रार्थना परमेश्वर से बातचीत, रिपोर्ट नहीं। बिना प्रार्थना सेवा बिना ईंधन की गाड़ी होती है ना। डॉक्टर बिना क्या कहते हैं उसको, आपने देखा होगा डॉक्टर जो कान में लगाते हैं और यहां टांग के रखते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप, है ना। स्टेथोस्कोप बोलते हैं उसको, वो जो यहाँ जिससे वो चेक करते हैं पेशेंट्स को। और अगर वो उसके हाथ में ना हो तो वो पेशेंट को कैसे चेक करेगा? कैसे चेक करेगा? ऐसे ही पास्टर बिना प्रार्थना के कैसे दिशा पाएगा? अगर प्रार्थना नहीं है, संगति नहीं है परमेश्वर की, संबंध ठीक नहीं है, तो वो कैसे दिशा पाएगा? हमारे आजकल जो जीवन है उसमें हम कहते हैं हमें समय नहीं मिलता, हम जॉब में बहुत बिजी हैं, हम परिवार में बहुत बिजी हैं, हम कार्यों में बहुत बिजी हैं, परमेश्वर के लिए समय नहीं मिलता, है ना। परमेश्वर के लिए समय नहीं मिलता, लेकिन हमें समय निकालना है। समय निकालो, क्योंकि प्रार्थना समय नहीं लेती, जीवन देती है। अगर आप परमेश्वर के लिए समय निकालते हो तो प्रार्थना समय नहीं लेती, बल्कि हमें जीवन देती है। हमारे जो संबंध है वो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है। हमारी जो प्रार्थना जो है
हमारे संबंधों की रीढ़ की हड्डी होती है। भजन संहिता 119 अध्याय 105 पद कहता है, प्रियो, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। इसकी जो शिक्षा है वो ये है कि पास्टर वचन सिर्फ सिखाने के लिए नहीं है, जीने के लिए भी है। पास्टर वचन सिर्फ सिखाने के लिए नहीं है, खुद के जीवन में भी जीना पड़ता है उसको। वचन बिना पढ़ा गया अंधेरे में निर्णय लेना होता है। अगर आपने वचन नहीं पढ़ा और आप मंच पे चले गए सेवा प्रचार के लिए, तो यूं समझ लो कि आप अंधेरे में तीर चला रहे हो। दीपक अगला कदम है और उजियारा पूरा मार्ग है। अब जैसे आजकल हमें किसी लोकेशन को ढूंढना होता है तो हम मैप में डालते हैं और हमें वो जीपीएस जो होता है हमें लोकेशन दिखाता है ना। जीपीएस बिना ऑन किए रास्ता नहीं दिखता। अगर आपका जीपीएस बंद है तो आपको रास्ता नहीं दिखेगा। मोबाइल में अगर आप मैप में अपना लोकेशन डालो और आपका जीपीएस बंद है तो कहां से रास्ता दिखेगा आपको, या आपका नेट बंद है तो आपको रास्ता कहां से दिखेगा। ऐसे ही वचन बिना जीवन दिशा नहीं देता। वचन के बिना जीवन दिशा नहीं देता। रोज का एक व्यक्तिगत डिवोशन करें, है ना। पहले अपने लिए और फिर लोगों के लिए। पहले तो अपने लिए करें डिवोशन और फिर दूसरों के लिए डिवोशन करें। अपनी पवित्रता के लिए और अपने चरित्र के लिए डिवोशन करें। एक पत्रस 1 अध्याय 15 से 16 पद कहता है, जैसे तुम्हारा बनाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी पवित्र बनो। 1 तीमुथियुस 3 अध्याय 2 पद कहता है, अभिषेक लोगों को आकर्षित करता है, चरित्र लोगों को रोक कर रखता है ना। अगर आपका चरित्र सही नहीं है तो आप सेवक नहीं बन सकते। अगर आपका मन साफ नहीं है, आपका मन खराब है, आपके जीवन में पाप है, बुराइयां हैं, तो आप सेवा नहीं कर सकते। परमेश्वर पहले जीवन देखता है और फिर सेवा देता है। परमेश्वर पहले जीवन देखता है और फिर सेवा देता है। सोने का गिलास अगर गंदा है, सोने का गिलास अगर गंदा हो, कोई पानी नहीं पीता। अगर गिलास गंदा हो तो पानी पीता है क्या कोई? नहीं ना। जीवन गंदा हो तो संदेश बेअसर हो जाता है। अगर आपका जीवन ही गंदा है तो आपका जो संदेश है, जो आपका प्रचार है, जो आप सिखा रहे हो, वो बेअसर हो जाएगा। यिर्मयाह 17 अध्याय 7 से 8 पद कहता है, जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसकी जड़ें जल के पास फैलेंगी। जो प्रभु यीशु पे भरोसा रखता है उसकी जो जड़ें हैं वो खूब फैलेंगी, है ना। जड़ें दिखती नहीं लेकिन फल दिखता है। जड़ें दिखती नहीं है लेकिन फल दिखता है। और गहरी जड़ें कठिन समय में स्थिरता लेके आती हैं। अगर कोई तूफान आ जाए, कोई बाढ़, आपने देखा होगा बड़े बड़े पेड़ होते हैं, है ना, सड़कों के ऊपर, जंगलों में या पार्कों में, तो उनकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत दूर तक फैली होती हैं। चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, वो जड़ें हिलती नहीं हैं। ऐसे ही हमारे संबंधों की जड़ें भी मजबूत होने चाहिए पिता परमेश्वर के साथ, जिससे कि हमारे बच्चे, हमारा परिवार वो फल लेके आए, है ना। हमारे बच्चे, हमारे परिवार वो फल लेके आए। पास्टर की जो जड़ें हैं वो बनती है वचन से, प्रार्थना से और पवित्रता से, है ना। अगर सेवा मन से नहीं होती, संबंधों से निकलती है। ध्यान दीजिएगा, कार्य नहीं, संगति पास्टर को जीवित रखती है। परमेश्वर की संगति जो है पास्टर को जीवित रखती है। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है? इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ये है, ये जो आज का जो प्रचार है ये पास्टर्स के लिए है, जो पास्टर बनना चाहते हैं, ये उनके लिए प्रचार है आज का, ठीक है। तो रोज 30 मिनट अकेले प्रभु के साथ समय बिताएं और मोबाइल से पहले
मोबाइल से पहले बाइबल को पकड़ें। मोबाइल से पहले हम क्या होता है, सुबह उठते ही मोबाइल देखते हैं, हमारे कितने फॉलोअर्स बढ़े, कितने व्यूअर्स बढ़े, हमारे कितने व्यू बढ़े, है ना। लेकिन मोबाइल से पहले सुबह उठते ही उठ के प्रार्थना करें और फ्रेश होके आए तो फिर बाइबल को पढ़ें और फिर मोबाइल को देखें, है ना। मोबाइल जरूरी नहीं है जीवन में, बाइबल जरूरी है, बाइबल जरूरी है। मन से पहले घुटनों पर समय बिताएं, सेवा से पहले परमेश्वर की संगति में आए, सेवा से पहले परमेश्वर की संगति में आए। और लास्ट लाइन मैं बोलूंगा, पास्टर की असली योग्यता उसकी डिग्री नहीं होती, ध्यान दीजिएगा। पास्टर की असली योग्यता उसकी डिग्री नहीं होती, उसकी संगति होती है परमेश्वर के साथ और वही डिग्री होती है। हालेलुया। अब मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष दें। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, लेकिन कहानी से पहले मैं होमवर्क बता देता हूं पास्टर्स का, जो होमवर्क है जो आपको घर में करना है ना। उसके बाद मैं आपको कहानी बताऊंगा। होमवर्क इस प्रकार से है कि आपका परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध बढ़ाना बहुत जरूरी है। यह होमवर्क ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि संबंध गहरा करने के लिए दिया जा रहा है। आपको अपने संबंधों को गहरा करें परमेश्वर पिता के साथ। रोजाना एकांत समय में, बिल्कुल शांत समय में एक स्थान बना ले अपने घर के अंदर और वहां पे जाके परमेश्वर के साथ 30 मिनट 25 मिनट बिताएं, समय बताएं, है ना। 5 मिनट शांत बैठना है आपको, मोबाइल को दूर कर देना, मोबाइल को टच भी नहीं करना है आपने। 10 मिनट प्रार्थना करें, दिल से बातचीत करें परमेश्वर पिता से, और 10 मिनट अपनी बाइबल को पढ़ें, है ना। और 5 मिनट लिखें, रिफ्लेक्शन लिखें उसमें कि आप परमेश्वर पिता से क्या कहना चाहते हैं, आपने बाइबल वचन से जो 10 मिनट पढ़ा उससे क्या सीखा, उसको लिखें। पढ़ने के लिए भजन संहिता 1 निकालें, यूहन्ना 15 पढ़ें, है ना, और उसको लिखें, उसमें से आपने क्या सीखा। आज प्रभु मेरे जीवन के किस हिस्से से बात की वो लिखें। आज प्रभु ने मेरे जीवन से किस हिस्से से बात की उसको पेपर पे उतारें और फिर उसको प्रार्थना में लिखें, उसको प्रार्थना में लिखें। दिन में 3-4 बार छोटी छोटी प्रार्थनाएं करें, चाहे आप ऑफिस में हैं, चाहे स्कूल में हैं, चाहे घर में हैं, चाहे कहीं भी हैं, आप छोटी छोटी 3-4 बार प्रार्थनाएं करें। मेरा जो रूटीन रहता है, मैं ये नहीं है कि मैं सिर्फ सुबह प्रार्थना करके निकलता हूँ, मैं ऑफिस जाके भी प्रार्थना करता हूँ, और मैं जब खाना खा के वॉकिंग कर रहा होता हूँ तब भी मैं मन ही मन परमेश्वर से बात कर रहा होता हूँ, या वॉकिंग कर रहा होता हूँ तो उनसे प्रार्थना कर रहा होता हूँ। ये हमारे जीवन की एक ना जीवन शैली बन जानी चाहिए कि हमें परमेश्वर पिता की संगति में हमेशा रहना है। सुबह बोले, प्रभु आज मुझे अपने में बनाए रखना, आज प्रभु मुझे अपने में बनाए रखना। और दोपहर को आप बोल सकते हैं, मेरे शब्दों और निर्णयों में मुझे चला, मेरे शब्दों और निर्णयों में मुझे चला। और रात को आप बोल सकते हैं, आज जहां चूका हूं मुझे सिखा और मुझे शुद्ध कर, जहां मैं चूक गया हूं जीवन की भाग दौड़ में, मुझे वहां पे शुद्ध कर, मुझे अपना बना, मेरे जीवन को इस्तेमाल कर, है ना। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। एक थिस्सलुनीकियों 5:17 कहता है, ये सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। भजन संहिता 139 अध्याय 23 से 24 पद कहता है, डायरी में ईमानदारी से लिखें, डायरी के अंदर ईमानदारी से लिखें, क्या मेरी सेवा मेरी संगति से आगे निकल गई है, क्वेश्चन मार्क है ये। उसमें जरूर लिखें, जो भी पास्टर या प्रभु की सेवा में बढ़ना चाहते हैं उसके अंदर लिखे डायरी में, क्या मेरी सेवा प्रभु की संगति से आगे निकल गई है, क्वेश्चन मार्क, है ना। मैं प्रभु से आखिरी बार कब चुपचाप बैठा हूं,
मैं प्रभु से आखिरी बार कब चुपचाप बैठा हूं? क्वेश्चन मार्क है ये। क्या मेरा छुपा हुआ जीवन मेरे सार्वजनिक जीवन में से मेल खाता है? कई बार हम चर्च में अपना जीवन कुछ और दिखाते हैं और चर्च के बाहर हमारा जीवन कुछ और ही होता है। यानी कि हम दोहरा जीवन जीते हैं, घर के अंदर कुछ और चर्च के अंदर कुछ। तो हमें एक ही जीवन जीना है, जैसा जैसे चर्च में हमारा जीवन है वैसे ही हमारा बाहर भी जीवन होना चाहिए। इस सप्ताह एक समय का उपवास जरूर करें, फास्टिंग प्रेयर करें, और सेवा के लिए नहीं, संबंधों की ताजगी के लिए इसको रखें। मत्ती 6 अध्याय 16 से 18 पद कहता है, आजकल हम सोशल मीडिया पे बहुत रहते हैं, मोबाइल पे बहुत रहते हैं, तो हमारा डिजिटल संयम बना रहे उसके लिए प्रार्थना करें। क्योंकि अगर डिजिटल डिसिप्लिन नहीं बना रहेगा तो हम भटक जाएंगे, क्योंकि मोबाइल में अच्छा भी आता है और बुरा भी आता है। तो हम कई बार टाइम पास करने के लिए हम बुरा भी देख लेते हैं, तो वो हमें नहीं करना है। अगर हमें अपने ऊपर संयम रखना है तो हमें प्रार्थना करनी है अपनी डिजिटल संयम को रखने के लिए। सोशल मीडिया से पहले बाइबल को पकड़ें और मैसेज से पहले प्रार्थना करें। जब भी आप सेवा के लिए बढ़ रहे हैं या प्रचार के लिए जा रहे हैं, उससे पहले प्रार्थना करें, है ना। आज मैंने प्रभु का दिन का पहला समय दिया या आखिरी, ये हमें ध्यान देना है। कभी कभी हम प्रभु को आखिरी में समय देते हैं और पहला समय हम अपने जॉब को, अपने बच्चों को, परिवार को देते हैं। तो हमें पहला समय प्रभु को देना है और उसके बाद हमें अपना समय बच्चों, परिवार को और जॉब को देना है, जो भी प्रभु ने हमारे लिए कार्य रखे। ठीक है। मत्ती 6 अध्याय 33 पद कहता है, आज्ञाकारिता एक कदम है, आज्ञाकारिता एक कदम है, वन स्टेप ऑफ ओबीडियंस, वन स्टेप ऑफ ओबीडियंस। इस सप्ताह किसी से क्षमा मांगे। अगर आपके जीवन में ऐसी कटुता है तो उससे क्षमा मांगे, या किसी को क्षमा करें। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा है जिसको आपने अभी तक क्षमा नहीं किया है तो उसको क्षमा करें। एक गुप्त भलाई करें, एक गुप्त भलाई करें। अगर किसी को आपकी नीड है और आपके पास आशीषें हैं प्रभु की और आप उनकी भलाई के लिए उनको सहायता कर सकते हैं, तो चुपचाप एक गुप्त भलाई करें। चाहे वो दान करें, चाहे किसी को कपड़ा लत्ता दें, चाहे किसी को खाना खिलाएं, लेकिन एक गुप्त में उस भलाई को करें। याकूब 1 अध्याय 22 पद कहता है, अच्छा एक बात और, जब आप दान करते हैं, जब आप भलाई करते हैं, तो किसी के सामने गाएं मत, किसी को दिखाएं मत, सेल्फी मत लें, मोबाइल से फोटो मत लें। दिखाने के लिए दान मत करें, दान पुण्य दिखाने के लिए मत करें। आप जो दान कर रहे हैं, चाहे वो मनुष्य देखे ना देखे, परमेश्वर पिता जरूर देखता है और वो उसका फल आपको अपने समय के अनुसार देंगे। आपने किसी मनुष्य को खुश नहीं करना है, आपने पिता परमेश्वर को खुश करना है ना। तो उनके लिए आपको दान को किसी को बताना नहीं है, जग जाहिर नहीं करना है। जो भी आप दे रहे हैं, आप ऐसे दें कि जब सीधे हाथ से दे तो उल्टे हाथ को पता ना चले, और उल्टे हाथ से दे तो सीधे हाथ को पता ना चले, है ना। ये जो होमवर्क मैंने आपको दिया है, ये जांचने के लिए दिया है, अपने आप को जांचें, जीवन बदलने के लिए दिया है और याद रखने के लिए दिया है। याद रखें, इसको लिख लें आप। मैं जो छुपे में प्रभु के साथ हूं, मैं जो छुपे में प्रभु के साथ हूं, क्या मैं खुले में भी वैसा ही हूं? ये प्रभु पूछते हैं। वो कहते हैं, क्या जैसे तुम चर्च में हो, जैसे तुम बाकियों के साथ हो, क्या तुम जब खुले में रहते हो, अपने घर में रहते हो, बाहर रहते हो, परिवारों में रहते हो या रिश्तों में रहते हो, क्या आप वैसे ही हो? क्या आपकी बोलचाल वैसे ही है? क्या आपका जीवन वैसे ही है, या आप दोहरा जीवन जी रहे हो? क्या आप दोहरा जीवन जी रहे हो? ये जांचने की जरूरत है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष दें।
कहानी है बंद दरवाजा और खुला हृदय। एक पास्टर हर दिन चर्च खोलता था, ठीक है। घंटी तैयार करना, माइक तैयार करना, कुर्सियां लगाना, सब तैयार करना, दरी बिछाना लोगों के आने से पहले, खुद भी रेडी होना, है ना, नहा धो के फ्रेश होना। लेकिन मैं अपने हृदय का दरवाजा खोलना भूल गया था पास्टर। वो सब कुछ करता था लेकिन अपने हृदय का दरवाजा खोलना भूल गया था। धीरे धीरे उपदेश भारी होने लगे, प्रार्थनाएं बोझ लगने लगी, और जो वो प्रचार करता था उसके प्रचार से लोग भागने लगे। उसके प्रचार में वो ताकत नहीं रही, उसके प्रचार में वो प्रभु की शक्ति नहीं रही। लोग चर्च से जाने लगे, लोग चर्च को खाली करने लगे, क्योंकि उसने परमेश्वर पिता की संगति रखना बंद कर दी थी। अपने प्रचार में प्रभु को पहले रखना बंद कर दिया था, क्योंकि वो मैं ज्यादा करता था, वो प्रभु को कम याद करता था। क्योंकि उसके अंदर घमंड आ गया था, क्योंकि उसके अंदर मैं आ गया था, और उसकी सेवा जो है थकान बन गई। उसकी जो सेवा है थकान बन गई। एक दिन उसने कहा, प्रभु मैं सबके लिए दरवाजा खोलता हूं, प्रभु मैं सबके लिए अपने चर्च का दरवाजा खोलता हूं, पर क्या तेरे लिए खोलना भूल गया हूं? और वो सच में प्रभु के लिए दरवाजा खोलना भूल गया था। उस दिन उसने चर्च नहीं खोला, उस दिन उसने अपना दिल खोला। और जब उसने अपना दिल खोला, उस दिन सेवा उसकी बदल गई। उस दिन उसकी सेवा बदल गई, क्योंकि संबंध वापस आ चुके थे परमेश्वर पिता के साथ। जब आप प्रियो परमेश्वर पिता के साथ अपने संबंधों को ठीक से नहीं रखते, तो आप चाहे जितना प्रचार कर लो, आप जितना सेवा कर लो, आप जितने मर्जी चर्च खोल लो, आप जितने मर्जी खाना खिला लो, आप जितना मर्जी प्रमोशन कर लो, कुछ भी कर लो, आपकी सेवा खोखली है, आपका जीवन खोखला है। पहले परमेश्वर की संगति, उसके बाद सब कुछ। प्रकाशित वाक्य 3:20 कहता है, देख मैं द्वार पे खड़ा होकर खटखटाता हूं, और जो मेरे लिए दरवाजा खोलता है मैं उसके लिए अंदर आता हूं। ये प्रभु आपके हृदय के द्वार पे आज भी खड़े हैं और खटखटा रहे हैं। आपको अपने हृदय का द्वार खोलना है, आपको अपने हृदय का द्वार खोलना है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष दें। मैं सबका स्वागत करता हूं। जय मसीह की आप सबको। देखिए, ये जो अभी का प्रचार है, ये सिर्फ पास्टर्स के लिए है। अगर आप में से कोई बहन या भाई पास्टर बनना चाहते हैं तो ये प्रचार उनके लिए है ना। हम रेगुलर प्रचार तो मंडे टू सैटरडे करते हैं और संडे को सुबह भी करते हैं, लेकिन अभी जो प्रचार हो रहा है वो सिर्फ पास्टर्स के लिए हो रहा है। आप ध्यान दीजिएगा। मैं सबका स्वागत करता हूं, सबको जय मसीह की। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा मंजू बहन का, जय मसीह की बहन। उसके बाद प्रभु दयाल जी हैं, आपको भी जय मसीह की भाई जी, हालेलुया, जय मसीह की। उसके बाद आपका है महिमा बहन है, आपको जय मसीह की बहन। कैसे हैं आप? सुमन बहन है, जय मसीह की आपको सुमन बहन। परमेश्वर में आप खूब बढ़ें। और उसके बाद रामू भाई हैं, उन्होंने लिखा है, पास्टर जी मेरे लिए प्रेयर कर दो, जादू टोना वाला मुझे टच कर दिया, जादू टोना वाला मुझे टच कर दिया है। अच्छा, ठीक है, आपके लिए प्रेयर करेंगे, जरूर प्रेयर करेंगे। 2 मिनट रुकिए। और उसके बाद है तेरेसा कुजूर, जय मसीह की। देखिए, मैं ना आपके आइडियो से पता नहीं कर पाता हूं कि ये बहन है या भाई हैं। तो मैंने कई बार बोला है कि जब आप मुझे मैसेज कर रहे हैं लाइव, तो प्लीज अपना नाम लिखें, अपनी सिटी लिखें, उसके बाद अपनी प्रार्थनाएं लिखें, है ना। जिससे क्या होगा, मैं आपको पहचान पाऊंगा।
बात कर पाऊंगा आपसे। प्लीज अपना सिटी और नाम लिखें। उसके बाद है नीतू बहन, उन्होंने लिखा है जय मसीह की पास्टर जी, मेरे लिए प्रेयर करना, मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, मेरा यूपी पुलिस होम गार्ड में मेरा एग्ज़ाम अप्रैल में है। प्लीज़ प्रे फॉर मी एंड माय फैमिली। मैं मथुरा यूपी से हूँ। ज़रूर आपके लिए मैं प्रार्थना करूँगा सिस्टर, आप चिंता मत कीजिए, आप अपना एग्ज़ाम बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। और महिमा बहन है, जय मसीह की बहन, आप कैसे हैं? उसके बाद संजय गुप्ता भाई हैं, उन्होंने लिखा है कि मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिएगा, करवाइएगा, हालेलुया। जरूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद जमुना प्रसाद भाई हैं, उन्होंने लिखा है हाय, जय मसीह की भाई, आप सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन। ठीक है, आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे एक दूसरे के लिए। आंखें बंद कर लें, अपने मोबाइलों को साइड कर दें जो एक्स्ट्रा हैं, और प्रार्थना में ध्यान लगाएं। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु यीशु मसीह जी, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि आपने ये समय दिया प्रभु कि हम पास्टर कोर्स को आज कंप्लीट कर पाए। आज दूसरा दिन है प्रभु, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे परमेश्वर कि आपने हमें हमें सिखाया कि हमें कैसे आपके संबंधों में बढ़ना है प्रभु। और होने दे प्रभु कि हम आपके संबंधों में, आपकी संगति में, आपके वचन में, आपकी आज्ञाकारिता में, आपकी पवित्रता में और आपके चरित्र में बढ़ते जाएं प्रभु जी। और जो बातें हमें आपकी उपस्थिति में आने से रोकती हैं, और जो जो हमारे जीवन में बातें हैं, चाहे वो बुराई की हैं, चाहे पाप की हैं, उन सारी बातों को प्रभु हमारे जीवन से दूर करें, जिससे कि हमारा जीवन आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो पाए प्रभु जी। हम सबकी सहायता करें प्रभु कि हम वही बने और वही करें जो आप हमसे चाहते हैं। हम सब पे से शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों को दूर करें। हम सबको अपने पवित्र पवित्र महिमा में लें, अपने अनुग्रह में लें, अपनी सामर्थ में लें प्रभु। और होने दे प्रभु कि हम आप में हमेशा बने रहें मेरे परमेश्वर। हमारे जीवन को इस्तेमाल करें अपनी महिमा के लिए, क्योंकि ये जीवन, ये सांसें, ये शरीर, ये बोलना, ये सुनना, ये देखना, ये खाना, ये पीना, ये रहना, सब कुछ आपकी ओर से है। और हम धन्यवादी हैं प्रभु कि जो कुछ आपने अभी तक हमें दिया है, हम बहुत बहुत धन्यवादी हैं और धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए। और हम बिंदी प्रार्थना करते हैं प्रभु रामू भाई के लिए। जब रामू भाई ने आप पे विश्वास किया है प्रभु, वो कहते हैं कि वो जादू टोने के अंदर हैं, जादू टोना उन पे किसी ने किया है प्रभु, लेकिन आपके रहते हुए कोई भी जादू टोना, कोई भी शक्ति, कोई भी शैतान किसी भी बहन भाई को छू नहीं सकता। होने दे प्रभु कि हम रामू भाई को आपके हाथों में सौंपते हैं और उन्हें यीशु नासी के नाम से शिफा और चंगाई दे पिता परमेश्वर। उनके चारों ओर लहू का बाड़ा बांधे, अपना पवित्र लहू उन पे छिड़क दीजिए। शैतान की देखे अनदेखी शैतानी शक्तियों से उनको बचाए मेरे पिता, और उनकी रक्षा करें मेरे प्रभु। हम इनकी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी नीतू बहन के लिए, जब वो यूपी पुलिस के एग्जाम के लिए तैयारी कर रही हैं और उनका अप्रैल में एग्जाम है मेरे परमेश्वर, तो उनके भी चारों ओर लहू का बाड़ा बांधे, अपना पवित्र लहू उन पे छिड़क दीजिए और उनको याद रखने की शक्ति दें, उनको बुद्धि समझ ज्ञान दे प्रभु, कि अपने एग्जाम के लिए वो पूरी तरह से तैयार होके अप्रैल में जाएं और अपने एग्जाम को क्लियर कर पाएं यीशु नासी के नाम से। उनकी सहायता मदद करे प्रभु उनके एग्जाम के दौरान और एग्जाम से पहले प्रभु, कि वो हर एक तैयारी को बड़ी क्लैरिटी के साथ, बड़ी समझ बूझ के साथ यीशु नासी के नाम से, यीशु नासी के नाम में और आपकी सामर्थ्य में कर पाए प्रभु जी। इस बहन की सहायता करें कि इनका गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर हो पाए और इनकी ये पुलिस की जॉब लग पाए प्रभु जी। हम धन्यवादी हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए, और विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी संजय भाई के लिए। संजय भाई जब आप पे विश्वास करते हैं प्रभु, तो संजय भाई को, उनके परिवार को, हर एक बात को संभाले प्रभु। इनके घर के भंडारों को हमेशा सुरक्षित रखे और अपने स्वर्गीय भंडार से इनके भंडारों को भरे रखे प्रभु। इनके घर में शुद्धता दे, पवित्रता दे प्रभु। इनके चारों ओर अपने लहू का बाड़ा बांधे, इनके परिवार को, इनके बच्चों को संभाले प्रभु।
इनके कामकाज में आशीष बरकत दें और सहायता करें परमेश्वर। हम इनकी प्रार्थना करते हैं प्रभु सारे बहन भाइयों के लिए, जितने बहन भाई इस वक्त जुड़े हैं प्रभु, जो पास्टर बनना चाहते हैं, जो आपकी सेवा में बढ़ना चाहते हैं, उन सब की सहायता मदद करें और होने दे प्रभु कि ये आपकी सेवा में, आपकी महिमा में बढ़ने पाए प्रभु जी, आपकी कृपा में, आपकी प्रेम में, आपकी दया में बढ़ पाए प्रभु जी। सबकी सहायता मदद करें मेरे परमेश्वर और सबको अपने साथ लेके चलें, सब पे अपना अनुग्रह करें, सब पे अपनी सामर्थ्य बनाए रखे प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज की सभा के लिए कि आज की सभा को आपने संभाला, संचालित किया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। होने दे प्रभु कि इन वचनों से बहुत लोग सीख पाएं, बहुत लोग जान पाएं आपके नाम को, पहचान पाएं आपको और सबको ये शिक्षा मिल पाए प्रभु जी। सबको आशीषित करे, सबको आशीर्वाद दे प्रभु और सबके घरों में, सबके मनों में शांति दे मेरे परमेश्वर। सबकी रक्षा करे प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारी वीडियो सभा के लिए कि अभी तक आपने हमारे चैनल को इस्तेमाल किया है अपनी सेवा के लिए, अपनी महिमा के लिए, और बहुताई से इसको इस्तेमाल करें प्रभु, जिससे कि इसमें से आपकी सेवा निकले, महिमा निकले, आपका प्रचार निकले, आपका वचन हर जगह फैले प्रभु जी। और हमारी टीम और बड़े प्रभु, जो कोई बहन भाई हमारी सेवा में शामिल होना चाहता है उनको आगे लेके आए प्रभु। जो कोई हमारे चर्च के लिए सपोर्ट देना चाहता है उनको आगे लेके आए प्रभु जी। हम दिल्ली में चर्च खोलना चाहते हैं प्रभु, लेकिन हमें आपकी सहायता और सपोर्ट की जरूरत है, तो हमारी मदद करें मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु सारी आशीषों के लिए, सारी बातों के लिए और अभी तक हम सबको संभालने के लिए। हम विश्वास के साथ सारी विनती प्रार्थना आपके चरणों में रखते हैं। और जो बहन या भाई पास्टर का कोर्स कर रहे हैं उनको भी प्रभु बुद्धि समझ ज्ञान दे कि वो सारे आपकी सेवा में आगे बढ़ पाएं, सही जीवन के साथ, पवित्रता के साथ, चरित्रता के साथ सबको बढ़ाएं, सबको बनाए रखें प्रभु जी। हम सारी विनती प्रार्थना आपके चरणों में रखते हैं, सुनने ग्रहण करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोग सब अपना ख्याल रखें। परमेश्वर पिता का अनुग्रह आप सब पे अभी से लेके हमेशा तक बना रहे। और आपने लिखा है नीतू बहन के, पास्टर जी मेरे पति प्रताप का मन मेरी तरफ हो जाए। मैं 4 साल से अकेले रह रही हूँ, वो मुझे रखना नहीं चाहते और मेरे बच्चे भी हैं। ठीक है बहन, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। देखिए बहन, अगर आप प्रभु यीशु पे भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर पिता सब कुछ आपके जीवन में ठीक कर देंगे। अगर आपका भरोसा कमजोर है तो आपके जीवन में वो ठीक नहीं होगा। पहले परमेश्वर पिता पे भरोसा रखें, प्रभु यीशु पे भरोसा रखें। अपने घर में, अपने जीवन में प्रभु यीशु को आमंत्रित करें और अपने घर का मेहमान मत बनाएं, यीशु मसीह को अपने घर का मालिक बनाएं। उनसे आराधनाएं कराएं, उनसे प्रार्थना करें, खुद भी प्रार्थना करें, है ना। सब कुछ ठीक हो जाएगा, भरोसा रखें। क्योंकि मैंने अपने जीवन में बहुत ऐसे जीवन देखे हैं जिनके जीवनों में बहुत मिरेकल्स हुए हैं, है ना। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपके रिश्तों में, आपके पति और आपके रिश्तों में, वो सारी ठीक हो जाएं। आइए हम सब मिलके इस बहन के लिए प्रार्थना करेंगे कि इनके रिश्ते फिर से ठीक हो जाएं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए और आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं और फिर से आपके चरणों में हम सब मिलके आते हैं प्रभु और विनती प्रार्थना करते हैं नीतू बहन के लिए कि नीतू बहन के जब रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं घर परिवार में, उनके पति के साथ 4 साल से वो अकेली हैं और उनके पति का मन कहीं और है प्रभु, तो उनके मन को चेंज करे मेरे पिता परमेश्वर। इनके पति के चारों ओर अपने लहू का बाड़ा बांधे, अपना पवित्र लहू उन पर छिड़क दीजिए। शैतान की देखी शैतानी शक्तियों से उनको दूर करें, उनके मन को फिर से बदलें प्रभु, जिससे कि वो अपनी पत्नी के प्यार को, अपने पत्नी को समझ पाए, अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझ पाए और जिन भी बंधनों में वो बंधे हैं प्रभु, उन बंधनों से छुड़ा के उनको घर वापस लेके आए प्रभु जी। इस बहन की सहायता करें प्रभु कि इनके रिश्ते जो बिखर गए हैं फिर से जुड़ पाए, इनके रिश्ते जो बिगड़ गए हैं फिर से बन पाए प्रभु यीशु नासरी के नाम से। इनके जीवन को संभाले, इनके पति को और इनके बच्चों को
मैं आपके हाथों में सौंपता हूं परमेश्वर। आप सहायता मदद करें और इनकी रक्षा करें प्रभु, और इनके जीवन को संभाले मेरे परमेश्वर। कि जो भी प्रॉब्लम्स इनके जीवन में चल रही हैं प्रभु यीशु नासरी के नाम से वो सारी दूर हो जाए। हर संकट, हर परेशानी, हर मुसीबत, सारी बातें दूर हो जाए प्रभु जी, और आपकी महिमा हो इनके घर से, इनके परिवार से प्रभु जी। इनकी सहायता करें इन बहन की, और इनके पति को आपके हाथों में सौंपा है प्रभु। उनको सही रास्ते पे लेके आए, उनको भटकने से बचाएं, जो भटक गए हैं उनको उनके उनके मन को भटकने से बचाएं, उनको फिर से वापस लेके आए। हम इनको, इनके परिवार को, इनके पति को आपके हाथ में सौंपते हैं। आप देके संभालें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जय मसीह की। थैंक यू, थैंक यू। राकेश भाई आपने लिखा है क्यूट 77, राधे राधे। तो मैं आपको बोलूंगा यीशु मसीह की जय, जय मसीह की। और आपने लिखा है उसके बाद डीके मौर्य, आपने लिखा है हमारा प्रॉब्लम ठीक कर सकते हैं क्या अभी इस समय? अच्छा, देखिए मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूं भाई साहब, मैं शून्य हूं, मैं प्रभु का सेवक हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। जो भी करेंगे प्रभु करेंगे, अगर आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पे है। मेरे अंदर वो शक्ति नहीं है, मैं किसी काबिल नहीं हूं, मैं बस प्रभु से दुआ कर सकता हूं, और जो भी करेंगे प्रभु करेंगे। लेकिन उसके लिए आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए। अगर आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पे मजबूत है, आपका भरोसा प्रभु यीशु मसीह पे मजबूत है, तो आपके जीवन में भी मिरेकल्स होंगे। लेकिन आपका विश्वास नहीं है और आप बस प्रार्थना करवाना चाहते हैं, तो आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है ना? जिसका जितना विश्वास, उसको उतनी 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 ही परमेश्वर से आंसर मिलेगा, उतना ही परमेश्वर से मिरेकल्स मिलेंगे, उतने ही उसकी प्रार्थना को सुना जाएगा। आपका विश्वास ज्यादा है तो आपको ज्यादा मिलेगा, आपका विश्वास कम है तो आपको कम मिलेगा, है ना? बताइए क्या प्रॉब्लम है आपकी डीके मौर्य भाई? प्रॉब्लम बताएं, अपनी सिटी बताएं, अपना नाम बताएं, आप लोग कहां से हैं। 1 बाय 1 सब अपनी सिटी, नाम बताएं, आप लोग कहां से हैं। मैं 2 मिनट में अंत कर रहा हूं इस सभा का। आप लोग की कोई अपने जल्दी से बातें बताएं। डीके मौर्य भाई आप अपना बताएं, और जो कोई बहन भाई हमारे चर्च के लिए सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारे मिशन के लिए सपोर्ट करना चाहते हैं, हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी है, वहां पे बैंक डिटेल डली हुई है, वहां जाके आप अपना अपना दान, अपना सपोर्ट चढ़ा सकते हैं। जो भी परमेश्वर पिता ने आपके मन में डाला है ना? जो आपके मन में प्रभु ने डाला है, खुशी खुशी वहां पे जाके अपना सपोर्ट डालें, जिससे कि हम एक दिन दिल्ली के अंदर अपना चर्च खोल पाए। हम चर्च के लिए सपोर्ट मांग रहे हैं, क्योंकि हम भी, हमारा ऑनलाइन चर्च है, हमारे पास दिल्ली में चर्च नहीं है, और हम अपना चर्च खोलना चाहते हैं। तो दुआ भी करें और हमें सपोर्ट भी करें। और हम चाहते हैं कि हम दूसरों को बाइबल बांटें, तो हमें बाइबल के लिए भी हमें सपोर्ट चाहिए। तो जो भी कोई बहन भाई बाइबल के लिए सपोर्ट करना चाहते हैं, वो आगे आए और हमें सपोर्ट करें। ठीक है, ठीक है। हम अंत करेंगे सभा का। सबको जय मसीह की, और प्रार्थना करेंगे और फिर हम अंत करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर इस समय के लिए कि आपने इस समय दिया, कि आपने हम सारे बहन भाइयों को जोड़ा, कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर पाएं, संगति कर पाएं, और आपके वचन पे मनन कर पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम इस सभा के अंत को आपके हाथ में सौंपते हैं, और हर एक बहन भाई को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। सबको शिफा और चंगाई दे, सबके मनों में शांति दे। जिनके रिश्ते बिगड़ गए हैं, उनके रिश्तों को बनाने में फिर से सहायता मदद करे प्रभु। जिनके एग्जाम है प्रभु, उनको स्टडी में बुद्धि समझ ज्ञान दे प्रभु। जो बीमार हैं प्रभु, उनको चंगाइयां दे प्रभु जी। जो भूखे हैं उनको खाना दे प्रभु जी। जो पढ़ लिख नहीं पाते प्रभु, उनको पढ़ाई लिखाई दे प्रभु। और हर एक बुजुर्ग को संभालें, और अपनी शक्ति और सामर्थ्य दे प्रभु जी। सबकी सहायता मदद करें, सबके घरों को, सबके परिवारों को, सबके बच्चों को संभालें, और इस ठंड से हर एक बच्चे को, हर एक बुजुर्ग को बचाएं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के समय के लिए, कि आपने ये समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम सारी बातों को और हम सबको विश्वास के साथ आपके चरणों में रखते हैं।
सुने, ग्रहण करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। सबको जय मसीह की। याद रखिएगा, आज रात 10 बजे हम फिर जुड़ेंगे मेंबर से बातें करने के लिए और उनके लिए प्रार्थनाएं करने के लिए। तो 10 बजे जरूर जुड़े, ठीक है। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम फिर मिलेंगे आज रात 10 बजे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।